आज फिर से कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो हमने 1 से लेकर 45-44 तक जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो सारे क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 45 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ये 45th क्वेश्चन जो है वो है कि देखिए युग्म समीकरण, तो दो समीकरण दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वो पूछा जा रहा है कि कितने हल होंगे। तो अगर आप इस दोनों समीकरण को देखें तो और फर्स्ट वाले समीकरण को 3 से आप गुना कर दें तो ये आता है 6x - 9y + 6 = 0। और दूसरा जो समीकरण है वो है 6x - 9y + 5। तो अगर आप देखें 6x - 9y + 5 = 0। तो चूंकि ये दोनों जो हैं ए वाले टर्म a1 a2 b1 b2 ये दोनों बराबर है, सेम रेशियो में है, इसीलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये दोनों लाइंस जो होंगी ये क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। अगर आप इसको x और y कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइन जो है समांतर हो जाएगी, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अगर ये दोनों भी बराबर होता तब जाके इसके अनगिनत हल होते। तो यहाँ पे क्या है कि सी वाला टर्म जो है ये बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई भी हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। राइट, तो अद्वितीय मतलब एक एग्जैक्टली एक सोल्यूशन तो आना चाहिए। तो उसका सब जो सिंपल वो है वो क्या है, मान लीजिए अगर आपका ये इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो क्या होगा a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो आप यहाँ पे देख क्या क्या है, एक a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू 3 है, ठीक है, और ये है b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो और सर b2 की वैल्यू जो है वो है 1, ठीक है। हाँ, तो अब ये 3 उधर चला जाएगा तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा कि k ≠ 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका ही बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो रेखीय समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर है। तो हम बात कर ही रहे थे पिछले क्वेश्चन में, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और बोला जा रहा है कोई दो रेखा दोनों समांतर है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये कहीं पे कट नहीं करता, इसीलिए कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो हलों की संख्या 0 हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि कोई भी दो लाइंस जो है, एक ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे एक लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन ऐसा है, तो क्या होगा, ये एक जगह पे कट कर रहा है, इसीलिए ये मान लीजिए L1 है, ये मान लीजिए L2 है, तो इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक। तीसरा जो केस होता है उसमें भी जब एक लाइन ऐसा और दूसरा लाइन भी सेम इसी तरह का हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएंगे, अनगिनत। ये हर जगह टच कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएंगे, अनगिनत, ठीक है। लेकिन हमने इसमें इसी तरह इसके बारे में पूछा है, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इसका हल जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि y - 4 = 0 का आलेख। तो पहले क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। y - 4 को, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y - 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y = 4, तो y की वैल्यू 4 यहाँ पे। तो अगर आप ये लाइन देखिए तो इस लाइन पे हमेशा y की वैल्यू क्या है, बराबर है 4 है, तो ये इक्वेशन होता है y = 4 के लिए, या फिर y - 4 = 0 के लिए। तो ये क्या देखेंगे आप, ये x एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, x एक्सिस के समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए इस पे, ठीक है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो क्या होगा,
एक्स की वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 4। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अगर मान लीजिए ये है तो इसमें क्या होगा, एक्स का वैल्यू है लेकिन वाई का वैल्यू 4 है, ये हमेशा 4 4 ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है यदि दो इक्वेशन दिए हुए हैं तो बोल रहे हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू, उसको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। कैसे, 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। इन दोनों को घटा देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ये कट गया, ये क्या हो गया, दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि ये साइन और ये साइन ऐड हो गया, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा तो ये 35 हो गया। y की वैल्यू कितनी होगी, 5, और y का वैल्यू 5 इसी में है, तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा जो वो है द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का क्या मतलब होता है, जिसमें x का सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का काम। बाकी इधर कुछ गुना में हो सकता है, कुछ जोड़ में हो सकता है, कुछ घटा में हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है पावर x का पावर 2 होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो सब में है, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है तो x का पावर 2 आएगा, यहाँ पे भी है, आप बोलेंगे इसमें भी है। ठीक है, और यहाँ पे भी है, तो इसमें फिर से ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी है इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या है कि x लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, x² - 2x + x - 2, और राइट हैंड साइड में जाएगा x² - x + 3x - 3। तो ये x² वाला टर्म इसमें खत्म हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघातीय समीकरण ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसमें द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है नहीं है, तो जिसमें x का पावर 2 वाला टर्म नहीं है वो वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 + cos θ 1 + 1 - cos θ 1 + sin θ। ये दो बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, 1 + cos θ से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर तो क्या बनेगा, सॉरी 1 - cos θ से गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 - cos θ डिवाइडेड बाय 1 + 1 - cos θ। ठीक है, इससे जब आप गुना कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर में 1 - cos θ का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 - cos θ इसका रूट, तो ये हो जाएगा 1 - cos θ, बाहर आ जाएगा ऊपर से sin स्क्वायर थीटा का रूट, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो 1 - cos θ डिवाइड बाय sin θ cosec θ माइनस cot θ, सॉल्व करने पे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है ऊर्ध्वाधर दीवार, अब दीवार खींच दीजिए, बोल रहा है इसकी छाया, तो मान लीजिए कहीं कि सूरज बना लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये सन है, बोल रहा है इस दीवार की छाया, तो दीवार की छाया कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप ड्रॉ की जगह, तो ये आपकी छाया होगी। ठीक है, तो ये बनेगा उसका उन्नयन कोण, वो है कि लंबाई बटे उसकी छाया की लंबाई, तो ये अगर आप मानिए L और ये अगर आप मानिए B, तो क्या बोल रहा है, L/B बराबर 1/√3, और यही तो होता है tan θ, तो tan θ बराबर 1/√3, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, tan θ का वैल्यू। अब इसमें tan θ का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, देखिए 0 1 2 3 4/4
स्क्वायर रूट अब ये जो होगा ये होगा 0 का, ये 30 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और ये जो वैल्यू आएगी वो साइन की आएगी 0 1/√2 √3/2 1। उसी तरह से कॉस का आएगा, ठीक है, और फिर आपका 10 का आ जाएगा, ठीक है, साइन बाय कॉस करेंगे तो फिर उसी तरह से कॉट का आ जाएगा, कॉस बाय साइन करेंगे तो, ठीक है। कॉस का लिख देता हूँ, इधर से लिखना शुरू करना 1 √3/2 1/√2 एंड देन हाफ एंड देन 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है sec 30 का cosec 30। ये CSC जो है वो क्या है, cosec 30। तो sec 30 को क्या लिख सकते हैं, 1/30, और cosec 60 को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 60। तो वो हो जाएगा ऊपर sin 60 का वैल्यू √3/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2, दोनों कट गए, आंसर आ गया ए, ऑप्शन 12 में डी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस बीटा, वही रखते हैं वहाँ पे, साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू रख देते हैं π/2 माइनस बीटा यहाँ पे, फिर माइनस बीटा, तो क्या होगा, साइन ऑफ π/2 माइनस 2 बीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 बीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब इसमें ये तो सबसे आसान है, भुज क्या होता है, पहला वाला जो है वो भुज होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, तो -2 हो जाएगा भुज, ठीक है। भुज जो होता है वो हमेशा पहला वाला होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एक्स पर वाई नियामक, ये एक्स एक्स है, इस पर हमेशा वाई नियामक क्या होगा, 0, वाई का वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज सी, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई नियामक 0 होता है, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स नियामक 0 होगा। यहाँ पे वाई नियामक बराबर 0। अगला क्वेश्चन ये और भी आसान है, ये 3 - 4 किस चतुर्थांश में है, ठीक है। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, और इधर भी नेगेटिव होता है। तो ये पहला जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 3, तो ये हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, इस वाला पोर्शन में, और वाई वाला क्या है -4, तो ये क्या है नीचे, जैसे ये वाला है, अगर आपका देखिए प्लस माइनस है क्योंकि एक्स एक्सिस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, तो वो 4th क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों प्लस प्लस, तो फर्स्ट में आएगा, माइनस का प्लस है, सेकेंड में आएगा, माइनस का माइनस है, तो थर्ड में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लस माइनस है, तो इसीलिए 4th क्वाड्रेंट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन अब क्या है, यहाँ पे कभी भी हमेशा कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो इसमें फोटो ड्रॉ करना है, फोटो बनानी जरूर, तब जाके क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन बाहर ही लगेगा। क्या बोल रहा है, 3,5, ये दोनों प्लस प्लस है, अगर आप पीछे वाला में आए तो दोनों प्लस प्लस मतलब फर्स्ट में न बनाना है, फर्स्ट में बनाया। अब क्या बोल रहा है कि ये 3 है, ये क्या है 3,5, तो यहाँ से ये दूरी है वो कितनी है 3, और यहाँ से जो ये दूरी है ये कितनी है 5, ठीक है।
ये दूरी एक्स एक्सिस से जो दूरी है ये 5 है, ये वाई कोऑर्डिनेट बन जाता है, वाई एक्सिस से जो दूरी है वो 3 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट बन जाता है। ठीक है, उल्टा होता है। एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो वाई कोऑर्डिनेट बनता है, एक्स एक्सिस से दूरी। ठीक है, ये 90 होता है, और ये वाई एक्सिस है, ये इससे जो दूरी है वो ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि इसमें बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, हाँ, एक्स एक्स से इस बिंदु की दूरी, तो एक्स एक्स से इस बिंदु की दूरी कितना है, 5 हो जाएगा। ऑप्शन हम 3 मारेंगे। अब फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, दोनों प्लस प्लस है, तो हमेशा यहाँ बनाएंगे, ये एक्स है, वाई, ये एक्स कम वाई, बोल रहा है मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, एक्स, ये वाला है ये वाई है, मूल बिंदु ये होता है, तो ये दूरी पूछना है, तो ये आप देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इनको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या है, पहला निगेटिव, मतलब सॉरी ये वाला पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा, पहला निगेटिव एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव यहाँ बनेगा। ठीक, ये हो गया एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं ये एक्स है ये वाई है। अब बोल रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा, इधर से जाएगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता, अगर फोटो नहीं भी बनाना है तो भी उसको क्या कैसे कर सकते हैं, x1 प्लस x2/2 जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये बन जाएगा, कर दीजिए। 2 x1 कितना है -2, तो x2 कितना है 2, x1 कितना y1 कितना है 2, y2 कितना है -2, कितना हो गया 0,0। वैसे भी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये मूल बिंदु आएगा, 0 0 आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आसान है, बोल रहा है कि 2 शीर्ष दिया हुआ, तो किसी भी यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक है, ठीक है, तो केंद्रक कहीं पे होगा, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, 2 दिया हुआ 2 3 मान लीजिए यहाँ है, 1,-4 यहाँ है। ठीक है, तीसरा ना हमें नहीं पता, और ये केंद्रक का जो वैल्यू है वो दिया हुआ, तो 3,0 दिया है, तो इसका सीधा सीधा परिभाषा क्या होता है केंद्रक का, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3, इसमें निकाल सकते हैं वैल्यू, तो निकाल लेते हैं। 2 प्लस x प्लस x3/3 बराबर कितना है 3, एंड 3 माइनस 4 प्लस y3/3 बराबर कितना है 0। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, तो y3 का वैल्यू कितना होगा 1, 1 इधर चला जाएगा, और इसमें ये 9 और -3 कितना होगा 6, 6 को 9। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हम एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, क्योंकि 0 0 दिया हुआ है, ये मूल बिंदु है। ठीक, 4 0 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 4 4,0। ठीक है, और ये 0,1 है, क्योंकि इसमें एक्स वाला पोर्शन 0 है। ठीक, अब क्षेत्रफल निकाला जाएगा फॉर्मूला से, तो फंस जाएगा। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, तो अगर आप ये त्रिभुज देखेगा तो ये कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये भुजा कितना हो गया 4, ये भुजा कितना हो गया 1। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितना है 1। ठीक,
अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि ये दो बिंदु के बीच का दूरी, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगर x1, y1 है, दूसरा बिंदु x2, y2 है, तो क्या होता है रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। निकाल लीजिए फटाफट, 1 माइनस 5 बराबर 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 3 माइनस 7 4 16, 16 दूनी 32, 4/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें x1 और x2 को दो मिलाने वाले वही है m इंटू 1। अच्छा, ये सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है देख लेते हैं। ये a है, ये b है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट p है, ये m और ये n है, इधर x1 है, ये y1 है, ठीक है, x2 है, y2। ये फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है तो मार दीजिए, कुछ नहीं करना है। इसका जो नियामक होगा कैसे होगा, m को पकड़ेंगे, इसको इधर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू x2, n को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू x1, ठीक, m प्लस n। फिर y के लिए भी वही करेंगे, m को किससे करेंगे, y2 प्लस n, y1 m प्लस n। अब देखिए इसमें बोलिएगा प्लस लेना है या माइनस, तो इंटरनल जब भी वो करेंगे अंतर विभाजित, तो इसमें क्या हो प्लस का साइन, जब भी y विभाजित होगा तो माइनस का साइन। ठीक है, तो ऑप्शन आपको आ जाएगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसा ऐसा, ठीक है। अब बोल रहा है कि वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ में तो समझ में आता है, ये इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये h होगा, ये l मान लीजिए, तो बोल रहा है क्षेत्रफल, तो मतलब ये जो तिरछा वाला भाग है वो वाला भाग ऊपर ऊपर, ठीक है, ये ऊपर ऊपर जो है, ऊपर ऊपर शंकु का बाहर वाला जो है वो वाला, ठीक है, उसको वो उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई इंटू आर इंटू एल, क्या होता है पाई इंटू आर इंटू एल होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपको, क्षेत्रफल दिया हुआ है 881 सेंटीमीटर और आपको त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या कुछ है पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको फटाफट ये बोल सकते हैं, क्या होगा कि यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी एरिया लीजिए 22/7, आर दिया हुआ है 14, एल नहीं पता 880, यहाँ पे एल देख लीजिए 882 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 40, ठीक है, 14 20, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हो गया ना 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा हुआ है, आप अच्छे से कीजिएगा तो दिख जाएगा। फॉर्मूला ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, सॉरी पिछला जो है ओके। अगला जो है दो समान ऊंचाई वाले दो बेलन का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, बेलन के आयतन का अनुपात। ठीक है, तो बेलन के आयतन का परिभाषा पाई स्क्वायर एच। ठीक है, तो दो बेलन है अलग अलग रेडियस वाला लेकिन समान ऊंचाई वाला। ठीक है, तो अनुपात देख लीजिए r1 स्क्वायर अपॉन एच पाई r1 स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय पाई r2 स्क्वायर एच हो जाएगा। चूँकि दोनों ये बराबर है तो हम इसको काट दे रहे हैं, 9/16 हो गया, पाई पाई भी कट जाएगा, तो r1 बाय r2 कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब बोल रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ जो होता है इसका होता है 2 पाई आर एच। अब एच तो दोनों को बराबर है क्योंकि समान आयतन है, समान ऊंचाई, सॉरी समान ऊंचाई है, तो एच बराबर है, तो r1h डिवाइडेड बाय 2 पाई r2h। एच एच भी कट गया, एच एच बराबर है, 2 पाई कट गया,
तो जो रेडियस का रेशियो है वही इसका क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि किसी शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी ये ठीक। तो पूर्ण सतह का मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल पाई, वक्र पृष्ठ का हो गया पाई आर एल, ठीक है, प्लस नीचे वाला जो है बेस एरिया का जो है वो क्षेत्रफल लेंगे तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सर्कल होता है। तो अब बोल रहा है कि पूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया होगा और त्रियक ऊंचाई बोल रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। एल जो है वो आर से दुगुना है, तो एल बराबर कितना होगा 2r, एल का वैल्यू 2r डाल दीजिए, पाई इंटू आर इंटू 2r प्लस पाई आर स्क्वायर, तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर होगा टोटल। अब पूछ रहा है कि अगर ये इतना है 18, तो बोल रहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 18/3। इनको पूरा सॉल्व भी नहीं करना, आर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं से निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर कहीं पे 6 वर्ग सेंटीमीटर कहीं पे दिखेगा वर्ग मीटर, ठीक है। अगला दो गोला दिया हुआ है उसके आयतन का अनुपात होता है, सीधा सीधा ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, गोले का आयतन कैसे निकालना है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब आर वर्ग दो गोला है तो आर वर्ग, ठीक है, 4/3 पाई कट गया दोनों तरफ से, ये 8/27 है, तो R1/R2 कितना हो जाएगा, इसका घनमूल निकालिएगा, तो 2/3 1/3 2/3 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, ये दोनों तो कट गया, R1/R2 का होल स्क्वायर 2.3 का 4/9, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है, तो डायमीटर पूछा है, तो पहले आर निकालेंगे कितना है, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 616 बटा में 4 इंटू पाई है तो 10 इंटू 7, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा काटने का कोशिश करते हैं, 11×25 11×10 और 11×55 और 11×66 और 4×8 से तो 56, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो सॉरी जो डायमीटर पूछा है डायमीटर जो है 2 इंटू आर, गलती मत कीजिएगा, ठीक है, हम गलती करने वाले थे, तो 14 हो जाएगा, 7 गुना 2 बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ बहुलक पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना माध्य, माध्य को मीन लिखते हैं प्लस माध्यिका बराबर 3 गुना बहुलक, ठीक है, फॉर्मूला होना चाहिए, वेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माध्य प्लस मॉड इच, ये जो माध्यिका है जस्ट सेकंड, हाँ, तो ये जो है बहुलक यहाँ पे आएगा, बहुलक 3 इंटू माध्यिका, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है तो 2 गुना 27 प्लस बहुलक हमें नहीं पता, बहुलक को भी लिख दिए, माध्यिका 33 दिया हुआ है, 3 गुना 33, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 99 माइनस 5 45, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला यही है 2 गुना माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी आता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चंस बहुत आसान है, असंभव यहाँ पे जो है। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस में
जो है यहाँ पे जो है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है असंभव घटना। असंभव घटना का मतलब जो कभी हुआ ही नहीं, तो वो उसका जो प्रायिकता हमेशा जीरो होगा। ठीक है, जो कभी हो ही नहीं सकता, कभी इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे जो है प्रायिकता जो है किसी का भी 0 से 1 के बीच में होता है, तो उससे आपका ये ऑप्शन बन गया। बोल रहा है कि अगर P ऑफ A किसी घटना का प्रायिकता हो तो कौन सा वैल्यू सही होगा, तो ये 0 से लेकर 1 तक का वैल्यू है। ठीक है, अब किसी खेल के जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.4, तो उसे हराने की प्रायिकता 1 माइनस 0.4 दिया जाएगा 0.6। जीतने का अगर 0.4 है तो हराने का तो 1 माइनस, क्योंकि टोटल जीत खेल अगर होगा तो जीतेगा या हारेगा दोनों का जोड़ के 1 होना चाहिए। 1 मतलब पूरा पूरा, वो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर जीत रहा है 0.4 से तो हारेगा वो 0.6 से। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहे हैं दो सिक्कों को युगपत में उछालना है। ठीक है, मतलब ये है कि दो कॉइन है। ठीक है, उसको आप टॉस किए तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक ही शीर्ष नहीं आने का मतलब, एक ही शीर्ष नहीं आने का मतलब क्या है कि सिर्फ यही वाला ऑप्शन आया तो क्या हो जाएगा 1 बटा टोटल कितना 1 2 3 4 1 बटा 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 बटा 4। ठीक है, आगे जो है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती, तो प्रायिकता क्या है कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो बाकी सब 1 से कम है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आगे ज्यामिति बोल रहा अंतस्पर्श करने वाले दो वृत्त हैं। ठीक है, इस तरह का दो वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बनाया गड़बड़, लेकिन ऐसे करके टच करता है। अब देखिए जो स्पर्श रेखाएं हैं वो किसी भी वृत्त के किसी एक बिंदु पे, ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। अब दो वृत्त एक जगह पे टच करेंगे तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा बनेगी, इसीलिए एक ही बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बोल रहा है कि हाँ, ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ये तो और आसान है, बीजगणित का सवाल है। एक्स प्लस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये काट दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना हुआ है 14 प्लस 2 बराबर 16, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1/x बराबर स्क्वायर रूट में इधर आ जाएगा 4 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब समांतर श्रेणी, ये एपी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है, पहला टर्म जो है वो ये होता है, इसमें ए का वैल्यू 2 है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी से लिखते हैं। इसमें क्या है बढ़ रहा है वैल्यू, तो वो क्या करते हैं दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, तो जो आता है मतलब 6 माइनस 4 जो है, तो 6 माइनस 2 जो है वो 4, ये आपका डी हो जाएगा, ये उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, या फिर तो अब बोल रहे हैं कि प्रथम 11 पदों का योगफल, इसका भी फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सम का। ठीक है, तो n/2 मतलब 11/2, 2 इंटू जो है फर्स्ट टर्म 2 डाल दिया हमने, और उसके बाद 10 गुना, और उसमें डी का वैल्यू 4 है, तो 40 4 44, तो 22 हो जाएगा। ये टोटल 22 को 11 से गुना कीजिएगा तो 242 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप गुना कीजिएगा, इसमें दिख जाएगा आपको। नेक्स्ट जो है वो बोल रहा है कि किसी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला बनाया हमने, उसका आपके पास त्रिज्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये वाला भी और नीचे वाला भी, तो ये वाला जो है अर्धवृत्त का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2πr² होगा, क्योंकि पूरा जो, अच्छा ये वृत्त है या फिर वो है, सॉरी अर्धगोला है, सॉरी अर्धगोले की जो वो है वो 2πr² हो जाएगा, क्योंकि गोला का 4πr² होता है, और इसमें नीचे वाला जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3πr², सीधा सीधा। ठीक है, अब ये भी लसा मासा दिया हुआ है, सिंपल क्या है, लसा गुना मासा बराबर दोनों संख्या का जोड़। ठीक है, संख्या 1 मतलब मान लो आप कि x1 x गुना y। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि अब दूसरी संख्या पूछ रहा है, एक दिया हुआ तो क्या करेंगे, लसा और मासा को गुना करेंगे, तो 162 गुना 27 डिवाइड बाई 54
एंड देन ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वाई, ये 27 दूनी 54 और ये 2 81। ठीक है, आंसर क्या है 81। अगला क्वेश्चन जो है वो है इस संख्या का मौसा दिया है, जब भी एक से ज़्यादा वो है तो भाग वाला मेथड नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 2 लिख दें, और 15 को क्या लिखेंगे 3 गुना 5, इसमें 21 को क्या लिखेंगे 3 गुना 4, ऐसे करके कर दिए। और जो भी आया जितना कॉमन आएगा वो सारा हो जाएगा मौसा, इसमें क्या हो जाएगा 3 आंसर। ठीक है, हमेशा एक रहे तो आप क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं 12/15। ठीक है, लेकिन वो वाला मेथड इसमें नहीं लगाना क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, वो आपका ये हो जाएगा, रख के देख सकते हैं। q का वैल्यू 1 रखिएगा, मान लीजिए कि q दिया हुआ है आपको 3, ठीक, तो 3 रखिएगा तो 6 3 18 19 आएगा, वो हमेशा वो होगा। ठीक है, q का वैल्यू अगर 4 रखिएगा तो 6 6 24 से 25 आएगा, वो सब विषम आएगा। मतलब 6 से आप किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो वो हमेशा सम संख्या आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो विषम संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी अब देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है या 0, ये सारा सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें सब में 2 कॉमन लीजिएगा, इसमें भी 2 कॉमन आएगा, इसमें भी 2 कॉमन आएगा, इसमें भी 2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो वो विषम संख्या नहीं होगी, 2 से भाग लग जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है q बटा q के फॉर्म में होती है जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल में भी डिस्कस किया है थोड़ा सा। तो अब उसके लिए क्या बोल रहे हैं, तो ये हमेशा एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है पूर्णांक हो, तो ये नहीं हो सकता, ये भी इंटीजर पूर्ण संख्या नहीं हो सकता या पूर्णांक नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी जो है वो प्राकृतिक संख्या भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब 22/7 सेम p बटा q के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला द्विघात बहुपद, ये हमने एक्चुअली पॉलिनोमियल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर है, द्विघात बहुपद है, मतलब एक्स का पावर 2 है, तो जितना हाईएस्ट पावर रहेगा, ठीक है, वो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या शून्य है वो उतना रहेगा। मतलब द्विघात है तो 2 रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रहेगा। मान लीजिए कि इसमें वो है 4 पावर वाला वो इक्वेशंस रहेगा, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो अगर वो 4 रहेगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 आएगा। इस केस में द्विघात पूछा है तो 2 आएगा। अब बोल रहा है सेम कौन बहुपद नहीं है, बहुपद ये भी हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में डिस्कस किया कि x जो है वो बचा में नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, या फिर x पर पावर माइनस में नहीं आना चाहिए, या फिर जो है, ठीक है, तो ये सब जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ऑप्शन ये आ जाएगा। बाकी सब जो है वो नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, 87। इसके बाद जो है p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू जी ऑफ x है। अब p ऑफ x का घात दिया हुआ है तो इधर वाले का घात दिया हुआ है और g ऑफ x का घात 3 है, तो मान लीजिए कि x लेफ्ट हैंड साइड में x का कुछ टर्म है और उसमें पावर जो है वो 7 आ गया। ठीक, राइट हैंड साइड में बोल रहे हैं a का घात 3 है, तो जो बचा उसमें क्या होगा, वो होगा x टू पावर 4, तभी नहीं दोनों मिलकर बराबर होगा। जैसे गुना में रहता है तो क्या होता है, घात जुटता है 3 + 4, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा 4, क्योंकि जी ऑफ एक्स अगर 4 नहीं होगा तो फिर वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अगर बहुपद का एक शून्य किया है तो बहुपद कोई भी रहे उसका शून्य निकालने का तरीका ऐसा है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अगर अल्फा तो अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो अल्फा एक शून्य था, बीटा एक शून्य था। अब बोल रहा है -2 शून्य है, तो क्या करेंगे x माइनस -2, तो ये क्या हो जाएगा x + 4। ठीक है, तो उसको ऐसे सॉरी x + 2, तो वो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 89। ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी मान लीजिए ये द्विघात समीकरण है तो एक अगर शून्य अल्फा है एक बीटा है तो ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये आपको डिराइव करके मतलब दिखाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो शून्य है उन दोनों का गुना क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इसमें होता है ax² + bx + c दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा सॉरी
अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस बी वाई, मतलब जो भी साइन है माइनस बी वाई, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, तो आंसर सी बताइए का वैल्यू 1/1। क्योंकि किस मान के द्विघात समीकरण के मूल समान है। अब मूल समान का क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर, बी वाला टर्म क्या होगा 3 के, तो 3k का होल स्क्वायर बराबर 4 गुना ए कितना है 9, सी कितना है 4, ठीक है। तो 9k स्क्वायर बराबर 9 इंटू 4 स्क्वायर, 9 हो गया, के बराबर 4, ठीक है। सॉरी के बराबर प्लस माइनस 4 आएगा, सॉरी माय बैड, क्योंकि ये स्क्वायर है, मतलब के स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो के का वैल्यू दोनों आता है, रूट ओवर 16 मतलब प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपका ये सॉल्यूशन आएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है अगर आपको दोनों मूल समान होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो ये दोनों वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 आ जाएगा, इसीलिए ये वाला लिखता है बी स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 92 नंबर, हाँ उसमें ये भी सिंपल है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो एक्स वाई पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई दिया है 36 माइनस 30 बराबर माइनस 2xy, ठीक है। 6 बराबर माइनस 2xy, ठीक है। एक्स वाई बराबर -3, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों दिया हुआ है -3 और 3, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, आप गलत आंसर ना दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो नहीं करना, आराम से सॉल्व करना सेम। अब जो है बोल रहे हैं इनके मूल होंगे, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं, इनके मूल हम निकाल सकते हैं, या फिर क्या करेंगे हम ऑप्शन से चल सकते हैं, ठीक है। जैसे मूल का योग कितना होगा इसमें, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। मूल का योग कितना होगा बी वाई माइनस बी वाई, तो -3/1 तो बराबर -3, ठीक। अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर, हमने मूल का जो योग जो लिखा है वो क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा -3/1, तो -3 आ गया क्योंकि बी वो, और अल्फा इंटू बीटा -18 हो गया। अब आप देख लीजिए, ये अगर आप देखिएगा तो 6 × 18 -18 हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो -3 नहीं, ये 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए ये 6 × -18, लेकिन ये दोनों को जोड़िएगा तो -3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़िएगा तो -9 होता है, जो कि नहीं आ रहा है यहाँ, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका सोल्यूशन निकाल भी सकते हैं -b वाला फॉर्मूला से, जो पहले बताया था, वो लेंदी होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम मूलों की प्रवृत्ति के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का टेस्ट करेंगे। बी स्क्वायर कितना है, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 5, ए का वैल्यू 1, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो कितना हो गया 1 - 20 बराबर -19। अब ये आ गया निगेटिव, ये लेस देन 0 मतलब इसके अवास्तविक वो होंगे, मूल होंगे, क्योंकि ये हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो टर्म तो ये होता है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव आ गया तो वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको देखिए एक्सपांड करके, ये है 1 स्क्वायर 1 25 है, उसके बाद 49 है, उसके बाद 73 है, डॉट दोनों का अंतर जो है वो देखिए 24 है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, ठीक है। तो ये AP में है, ये समांतर श्रेणी में है, करेक्ट। ये देखिएगा तो ये भी है, कैसे, इसको लिखेगा √2, 8 को लिख सकते हैं 2√2, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। उसी तरह से 18 को लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि 3 × 9 = 18, इसको लिख सकते हैं 4√2, तो ये भी AP में है, ठीक है। अब इसको देखिएगा तो इसमें भी है, क्योंकि इन दोनों का अंतर 4 है, इन दोनों का भी अंतर 4 है, ठीक है, इन दोनों का भी अंतर 4 है,
तो बच गया क्या, ये ऑप्शन ये आ गया, ठीक है। क्योंकि इसमें आप नहीं कर सकते हैं, ये हम आपका जो है ये EGP सीरीज इसको बोलते हैं, ठीक है, EGP सीरीज में, ठीक है। तो वो 11th में पढ़ना होता है, अभी नहीं है, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हो तो इसका सार बनता है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, n का वैल्यू पहले 0 रखेंगे, तो 5 माइनस 3 इंटू 0 बराबर 2, ये पहला पद, सॉरी ये हो गया पहला पद, ठीक है। ये क्या आ गया, पहला पद। n का वैल्यू 1 रखेंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 माइनस 3 इंटू 1 बराबर ये, सॉरी ये पहला पद आएगा 5, अगर दूसरा जो पद आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अनुसार बनकर निकालना, कुछ नहीं करना, 2 माइनस 5 करना, क्योंकि पहले 5 लिखा है नहीं 2 लिखा और आगे होगा, हमने क्या बोला दूसरे में पहले को घटाएंगे, तो दूसरे में पहले को घटा रहे हैं 2 माइनस 5, तो ये आ गया -3, तो -3 आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये घटते क्रम में है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य है। अब Tn का फॉर्मूला देख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, पहला टर्म है, पहला टर्म यहाँ पे क्या है 21। अब बोल रहा है कि कौन सा पद है, हमको नहीं पता, और जो अंतर है वो क्या है, दूसरे में पहले को घटाएंगे तो ये -3 होगा, तो ये -3 लिखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ये 0 होना चाहिए, कौन सा पद, शून्य है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 लिख दिया हमने। अब चलो थोड़ा थोड़ा फटाफट सॉल्व करते हैं, इधर ले आते हैं, 3n माइनस 3 बराबर 21, 3n बराबर 24, n बराबर 8वां पद, ठीक है, ठीक है, सॉरी। अब समांतर श्रेणी का जो है चौथा पद क्या होगा, √7 हो गया पहले, सॉरी √7 हो गया, अगला है वो 2√7 है, ये है 3√7। आप करके देख लीजिए, 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से 28, 3 अंदर जाएगा तो 9 हो गया, 9 से 20, ठीक है। तो चौथा पद 4√7 हो जाएगा, ठीक है। तो 4√7 कैसे निकालेंगे, 4 अंदर जाएगा, 7 गुना 4 स्क्वायर 16 ये आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत मतलब दिया हुआ, तो मतलब क्या है, जो सार बनता है दोनों का बराबर होगा, तो पहले माइनस दूसरा, तो a माइनस 2/3 ये करते हैं ना, इसमें इसको घटाते हैं फिर इसमें इसको घटाते हैं, ये बराबर आना चाहिए, बराबर 2 माइनस a, ठीक है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, दूसरे को पहले में घटाते हैं, दूसरे में पहले को घटाते हैं, तीसरे में दूसरे को घटाते हैं, वो मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखेगा तो 2a बराबर 2 + 2/3 बराबर 8/3, 2 इंटू a बराबर 4/3, ये आंसर आया है। अगला क्वेश्चन जो है 100th क्वेश्चन है। अगर आप देखिएगा a और ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, बोल रहे हैं प्रथम n पदों का योग क्या होगा, ठीक ये मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो था 2022 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका पेपर कोड जे था, उसका सारा ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस किया। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो है आपको प्रीवियस ईयर के और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो है तो किस मतलब कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो वो सारा समरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो करूँगा, डिस्कस करूँगा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी लिखना हो, नोट करना हो, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।